के नभमंडल पर अविवेकी अधर्म के बादल छाए। छोड़ रहे थे निरंतर वैदिक धर्म सनातन राम के जाए। तो इसी कृपा से कराल परिस्थिति महर्षि राज दयानंद आए। संस्कृति के अघताप निवारण कारण आर्य समाज बनाए। संस्कृति के अघताप निवारण कारण आर्य समाज बनाए। ऋषिवर तुम्हारी दास्तां ये गाता जहां रहेगा। जब तक जमीन रहेगी आसमां रहेगा। जब तक जमीन रहेगी आसमां रहेगा। ऋषिवर तुम्हारी दास्तां गाता जहां रहेगा। जब तक जमीन रहेगी जब तक जमीन रहेगी आसमां रहेगा। ऋषिवर तुम्हारी दास्तां। तूने जलाई ज्ञान की ज्योति जो बुझ गई थी। छाया और अंधकार मिथ्या पंथानी को शुद्ध बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान विसराया था। मैं दिशा पिता को अस्त व्यस्त कर देके पश्चिमी को सभ्यता ने रंग बिखराया था। पश्चिमी को सभ्यता ने रंग बिखराया था। गाँव में छुआया नाम तय करते थे सभी धर्म और कर्म सबके चूल्हे में समाया था। रक्षा कोई नहीं था कोई रक्षा को बने थे सब। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। तूने जलाई ज्ञान की ज्योति जो बुझ गई थी। तेरी कृपा से आशिया तेरी कृपा से आशिया रोशन सदा रहेगा। तेरी कृपा से आशिया रोशन सदा रहेगा। जब तक जमीन रहेगी आसमां रहेगा। ऋषिवर तुम्हारी दास्तां गाता जहां रहेगा। जब तक जमीन रहेगी आसमां रहेगा। ऋषिवर तुम्हारी दास्तां। रक्षा में प्राणी मात्र की खुद को मिटा दिया है। कसर भय नंदन को आव तो कहाँ से चैन पृथ्वीराज ब्रिज में न बांसुरी बजाओ तो सूरा रस खान का मेरा पे गवा तो कुंजन में कान कहूँ धेनु न चराओ। कुंजन में कान कहूँ धेनु न चराओ। जाता की हुक चित जोर शोर मोरनी को लगे तो नानी को भंग और ना सुहाओ तो राज मंत्र जब तंत्र को सुना तो भारत में देव दयानंद जो न आओ। भारत में देव दयानंद जो न आओ। रक्षा में प्राणी मात्र की खुद को मिटा दिया है। पीपी के प्याले शहर के अमृत हमें दिया है। तेरा ऋणी रहेगा तेरा ऋणी रहेगा। जो भी जहाँ रहेगा तेरा ऋणी रहेगा। जो भी जहाँ रहेगा जब तक जमीन रहेगी आसमां रहेगा। ऋषिवर तुम्हारी दास्तां। ऋषिवर तुम्हारी दास्तां गाता जहाँ रहेगा। जब तक जमीन रहेगी आसमां रहेगा। जब तक जमीन रहेगी आसमां रहेगा। ऋषिवर तुम्हारी किस समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है। जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है। जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। सबूत है मेरे घर में ये धुएं के धब्बे। सबूत है मेरे घर में ये धुएं के धब्बे।
कभी यहाँ पे उजालों ने भी खुदकुशी की है, कभी यहाँ पर उजालों ने भी खुदकुशी की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, समय में जब से अंधेरों से रोशनी की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, जला के अपना घर हमने चली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, चली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ नमी की है, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ नमी की है, जला के अपना ही घर, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की। मेरे भाई आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आज समाज के वो जाबाज नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी को इस देश के स्वतंत्र कराने में लगा दिया, आप भुला सकते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम? अच्छा ईमानदारी से बताएं, क्या आप सावरकर के नाम को भुला सकते हैं? सच बताएं, आप इस देश के अंदर दुर्भाग्य तो यह है कि इन क्रांतिकारियों के नाम को लोगों ने मिटाने का, दबाने का प्रयत्न किया। आज समाज की गोद से निकले थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। आज समाज की पैतृक संपत्ति लेकर के देश के लिए बलिदान देने के लिए निकले थे सरदार भगत सिंह। आप जानते हैं भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम अजीत सिंह था। अजीत सिंह डलहौजी हिमाचल के अंदर एक छोटा सा नगर है, वहां के जेल में काला पानी की सजा काट रहे थे। कहते देश आजाद हुआ, एक नौजवान दौड़ते हुए गया था और जाकर के कहा था, भैया अजीत बाबू हमको आजादी मिल गई है। जब ये कहा कि हमको आजादी मिल गई, हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, उनको बजा करके वो नाचने लगा और जो प्रसिद्ध गीत था पंजाब में क्रांतिकारियों का, उसको गाने लगा कि पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल। अभी नौजवान नाच रहा था, कूद रहा था, तब तक आने वाले नौजवान ने कहा, अजीत भैया हमको स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन लंगड़ी स्वतंत्रता मिली। बोले मैंने समझा क्या कहना चाहते हो? बोले कहना यह चाहता हूँ, भारत के दो भूभाग, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में काट करके तब हमको आजादी मिली। ये नौजवान तो अपने झोंक में कह रहा था। अजीत सिंह इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सका, इस बंटवारे को बर्दाश्त नहीं कर सका, वही जेल की उस काल कोठरी में मृत्यु हो गई। हमने कभी देखा उनकी तरफ को? कई लोग हमसे कहते हैं आर्य समाजी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, आर्य समाज हर एक का खंडन मंडन करते हैं। पर आज निवेदन करना चाहता हूँ, इस मंच से करना चाहता हूँ, जो वैदिक धर्म और आर्य समाज का पवित्र मंच है, यहाँ पर सत्य बात कहने में कोई संकोच नहीं। आप कभी उठा करके पढ़िएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आर्य समाज ने देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को किन्हीं कारणों से कांग्रेस ने हड़प लिया हमसे। उन्होंने सत्ता भोगी बहुत दिनों तक। स्वतंत्रता आंदोलन में आज लोग कांग्रेस का नाम लेते हैं, आर्य समाज का नाम कहीं है? अरे 1857 गदर में आपको याद होना चाहिए, जब सशस्त्र क्रांति का प्रथम योद्धा कौन था बताओ ईमानदारी से? उस 1857 की प्रथम क्रांति का अगर कोई योद्धा था, सशस्त्र क्रांति का कह रहा हूँ, शस्त्रों के साथ में युद्ध करता हुआ लड़ा, उसका नाम जानते हैं? यही पड़ोस में है वो नगर जहाँ का वो रहने वाला था। कौन? मंगल पांडे। ठीक है रमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, वीर मंगल पांडे। पर मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँ, अगर सशस्त्र क्रांति का प्रथम योद्धा वीर मंगल पांडे था, तो मेरे दोस्त एक बात कान के सुन लो, वैचारिक क्रांति का प्रथम योद्धा आर्य समाज का संस्थापक स्वामी ज्ञान था। महर्षि रामजी महाराज ने इस देश के अंदर शंखनाद किया था। पर फिर भी लोग कहते हैं कि आर्य समाजी, मुझे उत्तम चंद शरर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। आज हमारे बीच में नहीं, शरर बहुत बड़े लेखक थे और बहुत बढ़िया वक्ता थे। उन्होंने लिखा था, दोस्तों मित्रों तुम हमसे नफरत करो, मुझे कोई चिंता नहीं, आप हमसे दूरी बना के चलो, हमको चिंता नहीं, पर हम जो अपना काम कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उसको कभी छोड़ेंगे। क्या बात से लिखा था कि दोस्तों तुम हमें लाख रोको, ये नींद से हम जगाते रहेंगे, दोस्ती का तकाजा
यही है कि दोस्ती हम निभाते रहेंगे। दोस्तों तुम हमें लाते हो, मिलके हम जगाते रहेंगे। दोस्ती का तकाजा यही है, दोस्ती हम निभाते रहेंगे। दोस्तों तुम हमें लाते हो। आज पतझड़ की है हुक्मरानी, आज पतझड़ की है हुक्मरानी। फूल गुलशन के कुमला चुके हैं, फूल गुलशन के कुमला चुके हैं। खून से सींच के बाग अपना, खून से सींच के बाग अपना हम बहारों को लाते रहे। दोस्तों तुम हमें लाते रोको, इनसे हम जगाते रहेंगे। दोस्ती का तकाजा यही है, दोस्ती हम निभाते रहेंगे। दोस्तों तुम हमें लाते रोको। रात का ये अंधेरा कहाँ तक, रात का ये अंधेरा कहाँ तक, रास्ता रोक पाएगा अपना, रास्ता रोक पाएगा अपना। रोशनी लेके सोजे जिगर से, रोशनी लेके सोजे जिगर से हम कदम को बढ़ाते रहे। दोस्तों तुम हमें लाते रोको, इनसे हम जगाते रहेंगे। दोस्ती का तकाजा यही है, दोस्ती हम निभाते रहेंगे। दोस्तों तुम हमें लाते रोको। देश के दुश्मनों से कह क्या बात है, देश के दुश्मनों से कह दो। किन दुश्मनों से? जो इस देश के अंदर रोजाना अराष्ट्रीयता की भावना को प्रसारित कर रहे हैं। किन से कहें? जो इस देश के अंदर पाखंडों को स्थापित कर रहे हैं, जो लोग इस देश को गलत दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे संकीर्ण दिमाग के लोग हैं कि जो हमारी परंपराओं को, हमारी मान्यताओं को नहीं समझ पाते। ऐसे दुश्मनों को आतंक, हमारे यहाँ आतंकी आते हैं, ये तो भला हो वर्तमान सरकार का के ठोक पीट करके ठीक कर दिए गए। कश्मीर की अवस्था को आप जानते हैं, अब भी वो सर कभी कभी उठाते हैं, लेकिन उनके सर को कुचलने के लिए ताकतवर आदमी चाहिए। मैं बहुत निवेदन कर रहा था, तबीयत से कह रहा था कि देश के दुश्मनों से ये कह दो हम ना बख्शेंगे उनको कभी भी, हम ना बख्शेंगे उनको कभी भी। राह की जो रुकावट बनेगा, राह की जो रुकावट बनेगा, ठोकरों से हटाते रहेंगे। दोस्तों तुम हमें लाते रोको, निंद से हम जगाते रहेंगे। दोस्ती का तकाजा यही है, दोस्ती हम निभाते रहेंगे। दोस्तों तुम हमें लाते रोको। महर्षि की सदाकत को देखो, देखो महर्षि की सदाकत को देखो, उसकी हिम्मत को, जुर्रत को देखो, उसकी हिम्मत को, जुर्रत को देखो। शिष्य हैं हम भी उसमें ऋषि के, शिष्य हैं हम भी उसमें ऋषि के। सत्य सीने पे आते रहे। दोस्तों तुम हमें लाते रोको, नींद से हम जगाते जगाते रहेंगे।
हमें लात रो, दोस्तों तुम हमें लात रो, इनसे हम जगाते रहे। मैं बहुत विनम्रता से आपसे, वैसे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इसलिए सौभाग्यशाली एक तो हमारे संचालक महोदय चले गए, मुझे खुला मैदान मिल गया, है कि नहीं? अच्छा नहीं, खड़े रहो, मैं देख थोड़ी रहा हूँ। और दूसरा सौभाग्य मेरा यह है कि करीब 3-4 महीने की बीमारी के बाद में पहले कार्यक्रम पर आदरणीय बाबू आनंद कुमार जी के कहने पर मैं आया। मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ अभी कार्यक्रम पर उन्होंने कहा नहीं आपको आना सरन जी, भले बोले ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता, जब जाएगा उपदेशक बोलेगा ही, उसको बोलना भी चाहिए। पर मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब सत्यप्रकाश जी ने कहा कि नौजवान लगते हैं। मैंने कहा ये तो बीमारी के बाद की हालत है, ठीक ठाक होते तो तब देख ले। हाँ, तो मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन कर रहा था, और निवेदन ये कर रहा था, यार सुनो मेरी बहन और भाइयों, कि मैं तो बहुत विनम्रता से कहूँ कि जागते रहिए, अरे जमाने को जगाते रहिए। पहले स्वयं जागना है, तब दूसरों को जगाओ। जीवन में अगर रस नहीं है तो दूसरों को रस प्रदान नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत और जरूरत नहीं है तो आप दूसरों को कैसे हिम्मत देंगे? बताओ ईमानदारी के साथ में। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि जागते रहिए, फिर जमाने को जगाते रहिए, तो मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर, हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर। हमारा क्षेत्र देहरादून आदि जो है पहाड़ी इलाका है, बहुत ठंड होती है, अभी भी रजाई में पाँव इकट्ठे हो जाते, इतनी ठंड पड़ रही, बर्फ गिरी है। यहाँ तो बहुत गर्मी है। उस ठंड में मैंने अपने बचपने में देखा, वृद्ध लोग गलियों का कचरा इकट्ठा करके एक अलाव बनाते थे और उसमें आग लगाते, देर तक बातें भी करते रहते, अपने दुख सुख की और तापते रहते। रात हो जाती तो उठ के बिस्तर में चले जाए, प्रातः अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर के वो लोग फिर उस अलाव पे आते हैं। क्या करते? जो रात भर में उस पर राख आ गई थी ना, उस राख को झाड़ करके फिर सेकने लग जाते हैं। ए बाबू साहब, आज समाज के इन दीवानों ने भी शुभ संस्कारों का एक अलाव जलाया था, उस पर कुछ राख सी आ गई है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, क्या हमने कल रात जलाए थे चौपालों पर, उन अलावों की जरा राख हटाते रहिए, उन अलावों की जरा राख हटाते रहिए, ताकते रहिए और जगाते को जगाते रहिए, ताकते रहिए जगाते को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज लगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, कोई अब सो न सके गीत वो गाते रहिए, कोई अब सो न सके गीत वो गाते रहिए, रहिए जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। जान करिया फिर खतिया के नाम आ जाए, कुछ पता नहीं कब आपको बुलावा आ जाए।
और संसार से विदा लेकर के जाना पड़ जाए तो आप कहेंगे हम क्या करें। मैं सत्य कहता हूँ, जब भयानक रोग से पीड़ित था मैं, तो अब स्वस्थ हुआ तो एक मित्र कहने लगे सरन जी अच्छा हुआ आप ठीक हो गए। मैंने कहा मित्र, परमेश्वर को कुछ और कार्य लेना शेष रहा होगा इसलिए स्वस्थ हो गया। आर्य समाज की सेवा करनी, दयानंद के दर्द को लेकर के घूमता हूँ। मैं कोई भजन गायक नहीं, मैं भजन वो क्या होता है भजन संध्या, मैंने कहा मैं उसका उपदेशक नहीं। मुझे केवल मात्र लोगों के हृदयों के अंदर आर्य समाज और दयानंद को उतारने का मेरा जिम्मेदारी है। मैं केवल भजन गाने के लिए नहीं बना हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उसने कहा तो फिर हम क्या करें अगर आखिरी खत आ जाएगा, मौत आ जाएगी। तो मैंने कहा मित्र सुनो, जान कभी आखिरी खतियां के नाम आ जाए, आपसे जितना बने प्यार लुटाते रहिए, आपसे जितना बने प्यार लुटाते रहिए, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज लगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज लगाते रहिए। मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। अब डॉक्टर साहब मेरी तरफ देख रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, मेरा कुर्ता खींचे ही उससे पहले हट जाना चाहिए कि नहीं हट जाना चाहिए। पर एक पंक्ति कह करके हटूंगा उससे पहले, क्योंकि जितनी देर गैप इन्होंने छोड़ा उधर चले गए, उतनी देर का तो बदला नहीं। क्या बात, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मनीषी जी की एक पंक्ति याद आती है बहुत। महर्षि राम के संबंध में उन्होंने अंदाज से लिखा था कवि कि एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, सख्त पत्थर पे सफल चौक लगा दी तूने, सख्त पत्थर पे सफल चौक लगा दी तूने, सख्त पत्थर पे सफल चौक लगा दी तूने। ढूंढा इतिहास में कोई, ढूंढा इतिहास में देखा न मिला तुम जैसा, ढूंढा इतिहास में देखा न मिला तुम जैसा, आग सबके दिलों में जला दे तूने, आग दिल एक जंगल में नई बस्ती बसा दे तूने, सख्त पत्थर पे सफल चौक लगा दी तूने। और कभी से आपने मुझको सुना है।